हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रिएक्ट की ट्यूटोरियल में। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम एक नेस्टेड कंपोनेंट को वैल्यू कैसे सप्लाई करते हैं। नेस्टेड कंपोनेंट मींस तो देखिए जहाँ पास मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। मैं आपको कोड में जाकर दिखाता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले एक तो होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट के अंदर हमने नेस्टेड ए कंपोनेंट को डाला हुआ है। नेस्टेड ए कंपोनेंट के अंदर हमने नेस्टेड बी को डाला है और नेस्टेड बी के अंदर हमने नेस्टेड सी को डाला है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूआई में देख सकते हैं। जो वाइट बैकग्राउंड से है, जो हमारा टॉप पे है, ये हमारा होम कंपोनेंट है। जो ये ग्रेइश कलर में है, ये हमारा कंपोनेंट ए है। ये स्काई ब्लू वाला अपना कंपोनेंट बी है और ये लाइट ऑरेंज कलर का अपना कंपोनेंट सी है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं होम कंपोनेंट में मैं अगर टेक्स्ट की यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू डालता हूँ तो वो हमारे पास कंपोनेंट सी के पास पहुंच जानी चाहिए। तो हमने दोस्तों एक वे देखा था अपनी एक वीडियो में कि हम प्रोप्स का यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि अपनी जब हमारा कोई वैल्यू हमारी कोई हम पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को पास करना चाहते हैं। तो एक बार जल्दी से उस पर हम एक नज़र मार लेते हैं तो वहाँ पर क्या था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम तो पहले होम कंपोनेंट के अंदर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। तो ऑन चेंज का एक हम फंक्शन कॉल करेंगे जो कि इसका इनपुट टेक्स्ट का एक लिसनर होता है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल ऑन चेंज करके। तो ये अपना फंक्शन क्या करेगा, इसको हम एक वैल्यू पास करेंगे टेक्स्ट की तरह और इसकी वैल्यू को सेट करवाने के लिए हमें और पहले 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 हम इसको कॉल कर लेते हैं हैंडल ऑन चेंज को। तो हैंडल ऑन चेंज को हमने कॉल कर लिया के अंदर और इसके अंदर हम करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अभी हमें इस वैल्यू को कहीं पे सेव करवाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज़ करेंगे। तो यूज स्टेट हुक बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारी टेक्स्ट वैल्यू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। इसको नाम दे देते हैं टेक्स्ट वैल्यू और इसका फंक्शन होगा सेट टेक्स्ट वैल्यू। तभी हम इसको सेट टेक्स्ट वैल्यू के थ्रू इसको सेव करेंगे अपने वेरिएबल में जो भी टेक्स्ट में आएगा। और अभी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं इस टेक्स्ट वैल्यू नाम के अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पर हमें पहले एक ब्रेक टैग ले लेते हैं और इसके बाद हमारा टेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं, सेव करते हैं और जाके देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि होम कंपोनेंट के हम अंदर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर आप यूज स्टेट के बारे में नहीं जानते हैं तो यूज स्टेट हुक के ऊपर हमने पहले ही एक ट्यूटोरियल बना रखा है, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करें। वो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूँगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने इसकी वैल्यू जो है, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमने सी कंपोनेंट को प्रोवाइड करवानी है। तो एक तो वे ये है कि हम प्रॉप्स का यूज़ करेंगे, पर उसमें प्रॉप्स में ड्रॉबैक ये है कि अगर मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो सिर्फ सी कंपोनेंट को चाहिए, तो वो हमें ए कंपोनेंट को देनी पड़ेगी। ए कंपोनेंट फिर आगे बी को सप्लाई करेगा, बी फिर आगे सी में सप्लाई करेगा। मैं आपको जल्दी से एक आइडिया सा दे देता हूँ ये कैसे चलता है। तो यहाँ लेट्स से कि हम नेस्टेड ए को एक प्रॉप्स पास करते हैं और इसकी वैल्यू होगी जो हमारा वेरिएबल है टेक्स्ट वैल्यू, और इसको हम नेस्टेड ए में जाके यूज़ कर लेंगे। तो इसका जो वैल्यू होगा हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे पहले प्रॉप्स नाम के अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसके अंदर हम एक ब्रेक टैग लेके इसके बाद हम एक इसको प्रिंट करवा देते हैं प्रॉप्स डॉट डेटा को ब्रैकेट्स में डालना है, सेव करेंगे। तो अब देखिए जो भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ वो ए कंपोनेंट को जा रहा है।
तो अभी ए से बी तक पहुंचाने के लिए सिमिलरली हमें फिर से प्रोप्स को यूज़ करना पड़ेगा। फिर से मुझे यहाँ पर जो मैंने होम कंपोनेंट किया था, ये डेटा को लेकर मुझे मुझे यही डेटा को मुझे बी में पास करवाना पड़ेगा, तभी बी को ये एक्सेसिबल होगा। अभी यहाँ पर जो मेरा ए था, तो मैं इसको पास करवाऊँगा ये, और प्रोप्स को यूज़ करके अभी इसके अंदर ये प्रोप्स डॉट डेटा जाएगा, और बी के अंदर फिर इसको यूज़ भी करना है। तो बी के पास हम फिर से प्रोप्स का यूज़ करेंगे, और टाइम सेव करने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर से यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सिमिलरली बी के पास भी वही डेटा आ जाएगा जो हम होम में डाल रहे हैं। तो सिमिलरली तो सेम ही हमें सी को पास करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना एक वे। तो उसमें क्या है, मान लीजिए अगर ए और बी को हमारा ये वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये हमारा ऑप्टिमल वे नहीं है। तो अगर खाली हमारा नेस्टेड कंपोनेंट सी को ही इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो ये थी हमारी दोस्तों, जो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रॉब्लम को यूज कॉन्टेक्स्ट हुक के साथ कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक।